दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। जो ग्राम कचहरी का फॉर्म भरने में गलती कर दिए हैं वही इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, और जो फॉर्म भर दिए हैं और जो किसी प्रकार के नहीं गलती किए हैं वो भी ध्यान दीजिएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जिसका अंतिम तिथि तक फॉर्म नहीं भरा पाया वो क्या करेंगे, उनका भी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो तीनों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है भाई, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आपको सारा जानकारी हम इसी वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जिस समय आप पूछिए उस स्टूडेंट से जो हमको पुराने से सुन रहा होगा या जो हमको 1.5 साल से 2 साल से फॉलो कर रहा होगा, जब ग्राम कचहरी का जब फॉर्म आने वाला था ना, उसके हम 15 से 20 दिन पहले ही हम बता दिए थे आपको कि इसका फॉर्म जो है आने वाला है, और जितना डॉक्यूमेंट है तैयार रखिए। और अंतिम तिथि के 2 दिन पहले ही इसका लिंक जो हैगा, मतलब इसका सर्वर इशू चालू हो जाएगा, किसी का फॉर्म नहीं भरेगा। मेरा पुराना वीडियो जाकर देख लीजिए, 1.5 लाख लोग देखा है, 2.5 लाख लोग देखा है, कोई 1-2 लड़का नहीं देखा, 2.5 लाख लड़का देखा है। ठीक है, सारा स्टूडेंट को हम समझाए कि फॉर्म भरने का अंतिम तिथि का इंतजार मत करना, मतलब 29 जनवरी का आप लोग इंतजार मत करना, उसके पहले ही आप लोग फॉर्म भर देना। फॉर्म भर दोगे निश्चिंत हो जाओगे, क्योंकि इसका सर्वर इशू है बिहार सरकार का। एनटीपीसी का तो सर्वर ही सही नहीं रहता है अंतिम में, बीएसपीएससीएल का, बीपीएससी का तो सर्वर ही सही नहीं रहता है, और इसका क्या सर्वर रहेगा सही। हम बताए थे लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं माने, 10 को के सुनते हैं। लेकिन खैर जो हो गया सो हो गया। हम अब बताएंगे कि कैसे आपको इसका निकाला जाएगा, क्योंकि अब निकालने का भी तो रास्ता हम ही बताएंगे। तो सारा चीज़ हम बताने वाले हैं। पहला जानकारी कि हम पंचायती राज में कल एक एप्लीकेशन दिए हैं कि फॉर्म भरने का अंतिम तिथि को क्या होना चाहिए, तो विस्तारित होना चाहिए। अब देखिए विस्तारित होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे नहीं संभावना लग रहा है कि विस्तारित किया जाएगा। क्यों किया जाएगा नहीं, क्योंकि मेरिट लिस्ट का भी डेट दे दिया कि कब इसका मेरिट लिस्ट आएगा। ठीक है, अब जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि सर ये बताइए कि जो फॉर्म भर दिया है वो क्या करे। तो जो फॉर्म भर दिए हैं जो भी जिला से भरें, क्या जिला कहीं से भी भर सकते थे फॉर्म, इसके बारे में बहुत बढ़िया से हम बता चुके हैं। तो जो फॉर्म भर दिए हैं वो कहीं भी कोनो जिला से भर दिए होंगे, उनको कुछ नहीं करना है, उनका मेरिट लिस्ट का इंतजार कीजिए। क्योंकि मेरिट लिस्ट कब तक आएगा हम सारा वीडियो में इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। कब तक आपको हाथ में ज्वाइनिंग मिलेगा ये भी हम आपको बता देंगे। जो फॉर्म भरने में गलती कर दिए वो क्या करें। तो पहला चीज़, जो फॉर्म भरने में अगर आप नाम में गलती किए हैं या डेट ऑफ बर्थ में गलती किए हैं तो आप इस बहाली को भूल जाइए। एकदम स्पष्ट बोल दे रहे हैं, कोई इसमें झोर झपेट वाला काम नहीं। किसी का छात्रों के साथ 2-4 व्यू लेने के लिए, ठीक है ना, 2-4 बात सुनने के लिए, 2-4 हज़ार व्यू लेने के लिए गलत चीज़ नहीं बोलना है। छात्र होते हैं। हमको शुरू से ही जिस समय ग्राम कचहरी का फॉर्म नहीं निकला था उसके हम पहले ही बता दिए थे आप लोग को कि देखिए अंतिम तिथि का इंतजार नहीं कीजिएगा, क्योंकि 2 दिन पहले से ही इसका सर्वर इशू हो जाएगा। हाँ, मेरा बात देखिए, सर्वर सही हुआ, 2 दिन का 3 दिन से ही सर्वर इशू था, मतलब 29 जनवरी तक लास्ट डेट था और 26 जनवरी से ही सर्वर इशू था। तो हम आपको कोई गलत नहीं बताए और कोई सही नहीं बताएगा, इसीलिए ऐसे ही हमको नहीं यूट्यूब पे इतना लोग देख रहा है और इतना वीडियो को शेयर कर रहा है। ठीक है, क्योंकि व्यू लेना नहीं होता है, आप लोग अच्छा भविष्य के साथ भी देखना होता है। अगर आपका नाम में गलती कर दिए हैं और डेट ऑफ बर्थ में गलती कर दिए हैं तो आप इस फॉर्म को भूल जाइए। और अगर आप फादर नेम में गलती किए हैं, मदर नेम में गलती किए हैं, परमानेंट एड्रेस में गलती किए हैं, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में गलती किए हैं, ऐसा होंगे बहुत सारे अभ्यर्थी कि फादर नेम में गलती कर दिए होंगे, नाम में गलती कर दिए होंगे, फादर नेम में गलती किए होंगे, मदर नेम में गलती किए होंगे, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में गलती कर दिए होंगे, परमानेंट एड्रेस में गलती कर दिए होंगे। तब वैसे अभ्यर्थी क्या करें। तो हम वैसे अभ्यर्थी के लिए बता रहे हैं कि जो अभ्यर्थी नाम में गलती, फादर नेम में और मदर नेम में गलती कर दिए हैं, बशर्ते डेट ऑफ बर्थ और नाम में गलती नहीं होना चाहिए। तो ऐसे को क्या करना है, आप लोग शांत रहिए। आप लोग जाकर के आपका अगर मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए, आपका वहाँ पे फॉर्म नहीं छाटा जाएगा, इस बात को मान लीजिए। ठीक है, आपको एक एफिडेविट लगाना है, कैसे लगाना है वो हम बताएंगे सारा चीज़। ठीक है, आप ये समझिए कि जिनका भी, पहले तो मेरा टेलीग्राम का एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जिनका भी नाम में गलती हुआ है, फादर नेम में, मदर नेम में, डेट ऑफ बर्थ नाम छोड़ करके फादर नेम, मदर नेम, परमानेंट एड्रेस, कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस, और बाकी किसी भी चीज़ में गलती हुआ है, या मैट्रिक में, इंटर में, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ में गलती किए हैं, नंबर में हो गया, सर्टिफिकेट नंबर कोई में गलती हुआ है तो टेंशन नहीं लेना है, उसका एक सॉल्यूशन है। उसका सॉल्यूशन क्या है भाई, तो पहले तो आपको इंतज़ार करना है अपना रिजल्ट का, क्योंकि आपका तो रिजल्ट आ जाएगा तभी आपके लिए काम है। बाकी आपका सब सुधरा ही रहेगा, आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा तो कौन काम का है फॉर्म। तो आपको क्या करना है उसमें कि अभी आपको इंतज़ार करना है। जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, जैसे ही आपका रिजल्ट जो आ जाएगा, ठीक है, रिजल्ट जब आ जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, तो आपको एक एफिडेविट करना है, एफिडेविट लगाना है। कैसे लगाना है उसका जानकारी हम पूरा आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे कि कैसे करना है कि आपका सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं हो। जो भी आप गलती किए होंगे एफिडेविट में सारा चीज़ लगाइएगा और उसको
एडवोकेट से दस्तखत करवा करके, ठीक है, वहाँ पे प्रस्तुत कर दीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि सर्वर इशू भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो पहले तो उनका टेंशन फ्री हो गए कि जिनका नाम और बशर्ते और डेट ऑफ बर्थ में गलती नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। अगर ये दोनों में गलती हो गया तो फिर आप फॉर्म से हट गए, आप छट गए रेस से। लेकिन अगर गलती नहीं किए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरी तरह से आप जो हैं अभी तक सेफ हैं। और जो अगर फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ और अब फादर नेम, मदर नेम, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, क्वालिफिकेशन में, मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएशन में कोई में गलती किए हैं, पिन कोड में, तो टेंशन नहीं लेना है। उसका हम सॉल्यूशन बता दिए कि आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। वहाँ से हम आपको एक लिंक दे देंगे, उस लिंक पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा मेरे टेलीग्राम पे आइएगा। टेलीग्राम पे हम आपको बता देंगे कैसे एफिडेविट करवाना है। आप कौन को क्या आप लोग विभिन्न जिला के होंगे, तो जब विभिन्न जिला के होंगे तो कैसे आपको एफिडेविट करवाना है सारा हम जानकारी दे देंगे। तो पहले टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइएगा। दूसरा, जो सही किए हैं, जो कोई भी गलती नहीं किए हैं फॉर्म भरने में, वो मेरिट लिस्ट का इंतजार कीजिए, ठीक है, उनका मेरिट में नाम आएगा या नहीं आएगा। और तीसरा, जो किसी वजह से फॉर्म नहीं भर पाए, सर्वर इशू के चलते फॉर्म नहीं भर दिया, आस्कत कर दिए, वो आलस कर दिए फॉर्म भरने में, तो उनको भी टेंशन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? तो यहाँ पे एक बात समझिएगा, महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं। क्या महत्वपूर्ण चीज़ है भाई? तो महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे ये है कि जो फॉर्म भरने में कहीं ना कहीं गलती कर दिए हैं, जो फॉर्म ही नहीं भर पाए सर्वर इशू के चलते, उनको टेंशन नहीं लेना है। अभी 15,000 प्लस बहाली है, 15,000 प्लस बहाली है पंचायती राज में, जिसमें अभी आपका मात्र 1583 पद, 200-400 पद इसमें जुड़ेगा। मतलब 1900-2000 पद जो है अभी आपका गया है अभी आपका। और अभी आपका बहाली लगभग आपका बहाली 11,000 अप्रोक्स है। 11,000 में 4,000 परमानेंट है, मतलब परमानेंट नौकरी रहेगा। सब कुछ उसका जो है पूरा तरह से जैसे सरकारी नौकरी होता है, जिस तरह से बैंक में होता है, जिस तरह से आपका बिहार एसएससी में होता है, उसी तरह से सरकार परमानेंट नौकरी आपको रहेगा 4,000। और 7,000 अभी और आएगा कॉन्ट्रैक्ट पे, संविदा पे। वो सब सारा जानकारी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से दे देंगे। तो पहले टेंशन नहीं लेना है, बहुत सारा बहाली आने वाला है। लेकिन अगला बार आप ये गलती नहीं कीजिएगा कि फॉर्म भरने का अंतिम तिथि तक सोए रहिएगा। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हम ही एक थे जो ग्राम कचहरी का जब फॉर्म नहीं आया था ना, उसका 15 दिन पहले बता दिए थे कि आपका फॉर्म आने वाला है। 3 से 4 दिन सर्वर इशू भी रहेगा, क्योंकि बीपीएससी का जब इशू रहता है भाई, तो इसका क्यों नहीं इशू रहेगा? ये सब तो छोटा, इसका सर्वर में भारी कितना होता है। इसको ढंग से अगर 1,000 आदमी विजिट कर दिया तो फिर सर्वर इसका प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसा सर्वर है इसका, ठीक है। और कल तो सर्वर अनअवेलेबल था, परसों अनअवेलेबल था, चौथा रोज अनअवेलेबल था। मतलब कि 19 तारीख का लास्ट डेट है, लेकिन 16 तारीख से ही जो सर्वर इशू चालू हो गया था। तो जो फॉर्म भर दिए हैं उनको भी टेंशन नहीं लेना है, जो नहीं भर रहे हैं उनको भी नहीं, बहुत बहाली है। और जो फॉर्म भरने में कोई वजह से गलती कर दिए हैं, बशर्ते आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ गलती नहीं होना चाहिए, फिर बाकी सारा चीज़ सुधार किया जा सकता है। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये बताइए कि सर अब ये बताइए कि इसका मेरिट कब तक आएगा। और जितना भी बहाली आने वाला है, 11,000 प्लस और बहाली आने वाला है आपको पंचायती राज से, सारा बहाली हम आपको इसी चैनल के माध्यम से क्या करेंगे तो अपडेट करेंगे। इसी चैनल पे सबसे पहले आपको अपडेट होगा सारा बहाली, है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ बताइए कि सर ये तो बताइए कि बहाली में जो है आपका कब तक मेरिट लिस्ट आएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 29 तारीख तक लास्ट डेट था, अंतिम तिथि के लिए हम लोग जो है आवेदन भी दिए हैं, फिर भी नहीं बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जो है इसको 7 तारीख तक क्या करना है, तो 7 फरवरी तक इसको मेरिट लिस्ट निकालना है। कब तक निकालना है? तो 7 फरवरी तक, ठीक है। फिर जो है तैयार पैनल, किसी प्रकार के अगर कोई आपत्ति करेगा अभ्यर्थी कि मेरा क्यों हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, उसका क्यों हो गया, उसका हो गया तो किसी और का क्यों नहीं हो गया, है ना। तो ऐसे वाले जो भी अभ्यर्थी हैं वो आपको 15 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक क्या कर सकते हैं, आपत्ति कर सकते हैं। फिर अगर आप आपत्ति नहीं किए या आपत्ति जो किए हैं, फिर उसका जो है पश्चात एक लिस्ट निकलेगा, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट तो आपको एक तरह से कहिएगा तो 7 ही फरवरी को निकल जाएगा। 7 ही फरवरी को आपको फाइनल मेरिट लिस्ट निकल जाएगा। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें भी दावा कर देंगे कि मेरा हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, उसका ऐसे नंबर पर क्यों हुआ गया। तो ऐसा के लिए जो जिस पे दावा किया हुआ रहेगा, जो अभ्यर्थी पर आप लोग दावा करेंगे, उस अभ्यर्थी को लेकर के आपका 3 तारीख से लेकर के 3 मार्च से 10 मार्च के बीच में क्या निकलेगा, तो फिर से मेरिट लिस्ट निकलेगा। लेकिन आपका फाइनल रिजल्ट मेधा सूची, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तो निकल जाएगा 7 ही फरवरी को। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकल जाएगा 7 फरवरी को। लेकिन जो अभ्यर्थी दावा कर दिए कि मेरा क्यों नहीं रिजल्ट हो गया भाई, उस लड़का का कैसे हो गया, कितना नंबर पर आप उठाए हैं कि मेरा नहीं हो गया, उसका हो गया, तो ऐसे लोगों के लिए भी टेंशन नहीं लेना है। अगर कोई दावा करते हैं कोई भी जिला में या जिलावार जो कोई प्रखंड में, तो ऐसा लोग का फिर जो है 3 मार्च से लेकर के 10 मार्च के बीच में अंतिम जो है क्या किया जाएगा कि आपको मेधा सूची निकाला जाएगा। और काउंसलिंग 10 मार्च से आपका काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगा।
तो कहने का था मतलब क्या हुआ कि 15 फरवरी से 1 मार्च के बीच में आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगा। इस बात को मान लीजिए, 15 फरवरी से 1 मार्च के बीच में ज्वाइनिंग मिल जाएगा और 7 फरवरी तक तो अंतिम भरने का तिथि है। और जो भी सीट पर, जो भी प्रखंड पे कोई दावा करेंगे कि तो मेरा यहाँ पर रिजल्ट होना चाहिए था, इस लड़का का कैसे हो गया, इस लड़का का कैसे हो गया, तो वैसे में जो प्रखंड का मामला रहेगा या जो जिला का मामला रहेगा उसका रिजल्ट जो है आपको 10 मार्च तक निकलेगा। यहाँ पे देख लीजिएगा 10/3/25 से 10/3/25 तक निकलेगा। बाकी जो सब कुछ है वो आपको निर्धारित समय पे निकलेगा। तो कहने का था मतलब हुआ कि 7 फरवरी तक आपका जो है, 7 फरवरी तक आपका क्या है, 7 फरवरी तक आपका मेरिट लिस्ट निकल जाएगा कि आपको किसका रिजल्ट हुआ है। और जिसका भी मेरिट लिस्ट निकल जाएगा वो आपको 15 फरवरी से लेकर के 1 मार्च के बीच में उनको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगा। ठीक है, उनको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगा और फिर वो जो है 10 मार्च से काउंसलिंग भी करवा पाएंगे। यही है प्रोसेस पूरा ग्राम कचहरी का। ठीक है, और हम जिस तरह से बताए अभी कि 11,000 प्लस पद और निकलने वाला है, तो उसका भी सारा जानकारी आपको इसी तरह आसान भाषा में इसी चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।